हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो, लास्ट तक हमने क्या देखा था वो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम पहले से। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी और थोड़े से न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में सीखे थे। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे हमारा एक्सरसाइज में रहला जो है 1.8, सम नंबर 1.8। तो पहले से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। चलो, 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum। वैक्यूम में दिया गया हुआ है, यानी कि वहाँ पर कोई नेचर है ही नहीं। चलो, 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, यानी कि 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, यानी कि दोनों की लेंथ क्या है, यानी कि दोनों में डिस्टेंस क्या है, यानी कि दोनों में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। यही बात समझ में। चलो, हमारा पहला केस वो क्या मांग रहे हैं वो देखो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पर मिड पॉइंट कहा है, यानी दोनों का मिड पॉइंट समझ लो कि यहाँ पर मैंने O ले लिया। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस। यहाँ पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चलो, हमारे यहाँ पर क्या कर दिया, पहले तो हमारे पास क्या है, क्या क्वांटिटी है, हमारे पास कितनी वेराइटीज पड़ी हुई है वो देख लेते हैं। QA यानी कि हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोकूलम है, आपको अच्छे तरीके मालूम होगा। माइक्रो को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओनली 4 कूलम, यानी 10⁻³ -3 कूलम। आगे बात, हमारा QA मिल गया। नाउ और सेकेंड QB यानी इलेक्ट्रिक चार्ज 1B, वो हमारे पास है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि -3 10⁻⁻6 कूलम। कंप्लीट हो गई। चलो, यहाँ पर लगने वाला, यानी कि यहाँ मिड पॉइंट है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलो, ये तो कॉमन चीज है, सबसे इजी है। 20 सेंटीमीटर पूरा डिस्टेंस था, हाफ डिस्टेंस किया 10 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से समझ में आता है। चलो, इन दोनों का डिस्टेंस अब क्या हो गया, आर हमारे हिसाब से, क्योंकि इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फोर्स हमें ढूंढना था, इस पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना था। तो ये इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस मानता है। आर इज इक्वल टू हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर 10⁻², -2 कन्वर्ट है, 0.1 मीटर आ जाएगा। आई बात समझ में, ये -0.1 मीटर हो गया। आई अच्छी तरीके से बात समझ में। चलो, अब यहाँ पर हमें सभी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बाई QA ड्यू टू बाई A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बाई A के द्वारा यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बोलो क्या है, आपको मालूम ही है, अच्छी तरीके से मालूम ही है, KQ/R²। हमारे हिसाब से K यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो आपको मालूम ही है। Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे पास इलेक्ट्रिक का चार्ज क्या था, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। रेडी हो गया। चलो, R² यानी कि डिस्टेंस है, यानी कि 0.1² आई बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई, अच्छे तरीके से बात समझ में। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा 2.6, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है 2.6 10⁻⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम, इसका न्यूटन कूलम इनवर्स। तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यह हो गया किस पर लगने वाला, E इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बाई A। सेम कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बाई B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाई। अब देखना, दोनों में कंडीशन सेम ही है, क्योंकि ये -3 कूलम था, यहाँ पर 3 कूलम है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू बाई B। तो B पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड A का खत्म हो गया, इसका आंसर 2.7 10⁻⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स मिला। अब हम ढूंढ रहे हैं B का, यानी कि अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा B पर। आई बात समझ में, KQ/R² एज इट इज रहेगा, यहाँ से यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगी। वैल्यू 9 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ना, K की वैल्यू एज इट इज। Q -3 माइक्रोकूलम है, Q -3 माइक्रोकूलम है, यानी कि यहाँ पर माइनस तो हम क्योंकि निगलेक्ट करके
निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था कि अगर ये पॉइंट चार्जेस है तो पॉइंट चार्जेस में हमें साइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडी? आई बात समझ में? इसलिए 3 माइक्रो 10⁻², तो इसका EB इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O बाई B, उस पर लगने वाला 2.73 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स हो गया, यानी कि EA इज इक्वल टू EB हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O बाई A और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O बाई B, दोनों का कैसा हो गया, वैल्यू कैसे हो गई, सेम हो गई। पहले तो सेम हो गई। चलो आई बात समझ में अच्छे तरीके से? दोनों में करना है आपको, दोनों में करना है। रेडी? अब क्या करना है, अब देखो पहले तो मैं ये समझा देता हूँ। देख लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी ये यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर वो फील्ड लगा है, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये पॉजिटिव यानी ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होता है और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, यानी कि यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर है पॉजिटिव, तो ये किस तरफ जाने की ट्राई करेगा, नेगेटिव की तरफ, यानी कि इसकी साइड B डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। हियर एट पॉइंट O इलेक्ट्रिक फील्ड A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड B, बोथ डायरेक्शन विल बी सेम। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी रिपल करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी। आई बात समझ में? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन। दैट रीजन EA और EB बोथ डायरेक्शन और सेम, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। यानी कि हमें यहाँ पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O, तो नेट इलेक्ट्रिक ये भी यहाँ पर था, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, इसलिए EA प्लस EB। आई बात समझ में? EA प्लस EB। चलो EA क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2.7 6 न्यूटन। रेडी? और यहाँ पर भी 2.7 10⁻6 था। आई बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, अच्छी तरीके से बात समझ में। चलो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ले लेते हैं हम। रिजल्टेंट फोर्स ऑन O here at point O, EA and EB both direction will be same. That resultant force OA is equal to 2.7 plus 2.7 यानी कि 5.4 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी जॉइंट टू चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक 5.4 10⁻6 न्यूटन कूलम इनवर्स मिलेगा। यह हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये अच्छी तरीके से समझ लेना। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलो मैं इरेज कर देता हूँ। रेडी? चलो अब हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर B। चलो इफ अ नेगेटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड, चलो यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर लेता हूँ। QA था यहाँ पर QB था, इसका 20 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस था। यहाँ पर मिड पॉइंट पे कोई और चार्ज प्रेजेंट था। रेडी? चलो इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, यहाँ पर समझ लो कि कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है 1.5 10⁻⁹ कूलम। रेडी? ऐसा कहा है। At this point, what is the force experienced test charge? What is the force experienced by test charge? टेस्ट चार्ज पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा? रेडी? वो हमें ढूंढना है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या रहेगा वो हमें ढूंढना है। रेडी? आई बात समझ में? चलो ये यहाँ पर इसके ऊपर, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम है हमें, पर फोर्स कितना लगेगा वो हमें ढूंढना है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि Q दिया गया हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्जेस इज फोर्स, यानी QE वो हमारे पास फॉर्मूला पहले थे वो हमारे पहले फॉर्मूला थी। चलो 9 यानी कि 1.5 10⁻⁹ कूलम ये हमें दी गया हुआ है।
1.5 10⁻⁹ कूलम, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमें लास्ट में मिला 5.4 10⁶ न्यूटन कूलम इनवर्स। रेडी, ये हमें मिला। तो चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली जो आपके पास फोर्स है वो आपको मिल जाएगा। रेडी, तो ये इसका फाइनल फोर्स अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या रहेगा, इसका फाइनल फोर्स अप्रोक्सीमेट हमारे पास रहेगा 8.1। आई बात समझ में? अच्छी तरीके से देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगा ये रिजल्टेंट फोर्स। रेडी, चलो रेडी हो गया है। यहाँ पर क्या था यहाँ पर -19 कूलम था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट 8.1 10⁻25, ये हमारा हो गया फोर्स। चलो इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रख रहा है, तो जो इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज यानी कि ये कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पर कैसा था, पॉजिटिव, यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, B2A, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ना। आई बात समझ में? ये क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर पहले पॉजिटिव था, अब ये क्या है, हो गया है नेगेटिव, अब क्या हो गया है, नेगेटिव, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। रेडी, तो ये हमें मिल गया फोर्स बाय द टेस्ट एक्सपीरियंस बाय द फोर्स इज 8.1 10⁻⁻25 न्यूटन, ये हो गया हमारा फोर्स। आई बात समझ में? ये अच्छी तरीके से सम कर लो, अच्छी तरीके से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। रेडी, चलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट सम, जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। चलो पहले क्वेश्चन में ही नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में कुछ टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप टेक्स्ट बुक में बुक ओपन करके अच्छी तरीके से देख सकते हो। टेक्स्ट बुक में बुक ओपन करके अच्छी तरीके से देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है। चलो मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान अच्छी तरीके से देख लेना कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यस कूलम लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स पर अप्लाई होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास, बोलो कूलम्स फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू K1 Q2 बाय R अपॉन R²। रेडी, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास, नहीं 2 पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है वो हमारे पास। रेडी, चलो अब सेकेंड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R², ये दोनों है। तो चलो अब देखते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्रोटॉन एट डिस्टेंस आर अपार्ट इट, एट डिस्टेंस आर अपार्ट इज। चलो ये क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया हुआ है, दोनों में द इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा रहेगा, तो F, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, F यानी कि K Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों की वैल्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, यानी कि हमारे पास E इंटू ई, यानी कि E² K² बाय R², डिस्टेंस हमारा R था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखना है द ग्रेविटेशनल force between electron and proton at distance r apart is। आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेना, यानी कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। रेडी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R², मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपॉन R², यानी कि ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। रेडी, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। रेडी, चलो इक्वेशन 1 यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और यानी फिर ग्रेविटेशनल, यानी कि Fe अपॉन Fg, यानी कि Fe अपॉन Fg, तो यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, K² अपॉन R² था यहाँ पर, और यहाँ पर था Gme मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R², यानी कि दोनों R² कैसा हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास मिला क्या, Ke² अपॉन Gmp इंटू Me, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और इंटू मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, के यानी कि 9.1 10⁹ और ई यानी कि 1.6 10⁻11। यहाँ पर सबकी वैल्यू क्या करनी है, सब्सटीट्यूट, यानी कि 9 × 10⁹ एज इट इज 1.6 10⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पे आपको पता ही चलेगी 6.67 10⁻11 एज इट इज। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 10⁻31 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 9.1 10⁻31। रेडी, आ गई है बात समझ में, आ गई बात समझ में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी हो गया कंप्लीट। चलो चलो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन था हमारे पास 27 1.6 27, यहाँ पर 27 आएगा। रेडी, चलो अब क्या है, इसका कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो तो आंसर अप्रोक्सीमेट हमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो हमें आंसर अप्रोक्सीमेट मिलता है 1.3 10⁻36 यानी कि 1.3, यहाँ आंसर मिलेगा हमें 1.3 10⁻36 यानी कि ये क्या कहना है, इसका कैलकुलेशन करना आपको है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है, इसका कैलकुलेशन आंसर रहेगा 1.3 10⁻36। यानी इसका मीनिंग क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज़्यादा है, 36 टाइम यानी कि 10⁻37 अप्रोक्सीमेट 10⁻37 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये हो गया हमारा ए टॉपिक। चलो हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। रेडी, उसी में क्वेश्चन में दिया गया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक। चलो आ गई बात समझ में। वही सम पर हमारा टॉपिक बी, यहाँ पर ए हमने कंप्लीट कर लिया, हम लिखेंगे अब बी। अच्छी तरीके से ध्यान देना यानी कि समझ में आ जाए। रेडी, चलो बी था पॉइंट हमारे पास, बी था पॉइंट हमारे पास। यहाँ पर उसने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्ज थे, बरोबर, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोटॉन। डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम था, कितना 10 एंगस्ट्रॉम, वो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेगा तो यानी 10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻10 यानी कि हमारा डिस्टेंस क्या हो गया r = 10⁻10 मीटर। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर प्रोटॉन था और यहाँ पर हमने डिस्टेंस कवर भी दिया गया हो। तो चलो इस पर इसमें के रीजन से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा k² बाई r स्क्वायर, k² बाई r स्क्वायर, k = वैल्यू हमारा q 10⁻9 × 10⁻9 1.6 10⁻⁻19² अपॉन r स्क्वायर यानी कि 10⁻10 ऑल स्क्वायर। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो इसको सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन करोगे आप, स्क्वायर रूट निकालोगे जब तो आपको आंसर आएगा 2.3 10⁻8 न्यूटन, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स हमारे पास हो गया 2.3 10⁻8 न्यूटन। चलो अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का अब एक्सेलरेशन ढूंढना है। चलो तो हमारे पास फोर्स की फॉर्मूला से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, F = ma, ए को वेरिएबल बनाना है, A = F/m। चलो हमें फोर्स क्या है, मास ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स हमें मिली 2.3 10⁻8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻9.1 10⁻31। तो आपका एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा 2.5 10⁻20 रेडी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये तो आपको यूनिट अच्छी तरीके से मालूम ही होगा। रेडी, तो ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ ई, यानी कि एक्सेलरेशन ऑन ई। चलो अब हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन ऑफ, क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमें फॉर्मूला क्या दी गई हुई है, F = mpa, P यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ
प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन एफ एज इट इज मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि हमें क्या ढूंढना था, ए को वेरिएबल बनाओ एफ अपॉन एम पी, यानी कि फोर्स हमें क्या मिला था यहाँ पर 2.3 10⁻⁸। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन 6.1 10⁻27, ये हमारा था मास ऑफ प्रोटॉन। सो रेडी, चलो सॉरी 1.6 था। रेडी, आ गई बात समझ में, आ गई बात अच्छी तरीके से समझ में। तो इसका आंसर रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 1.4 10⁻⁴ क्या रहेगा हमारे पास 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। आपको पहले ही बता देता हूँ, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा। देख लो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31, यानी इसका वेट, इसका फोर्स कैसा है, इसकी वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है या कम है, वो देख लो आप। इसकी वैल्यू इसके हिसाब से कैसी है, ज़्यादा, कम है। रेडी, यानी इसका फोर्स एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यानी इसका एक्सेलरेशन कम है। आई बात समझ में, आई बात अच्छी तरीके से समझ में। ये अपने दिमाग में बिठा लो, जिसका फोर्स कम हो यानी कि जिसका मास कम हो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है, जिसका फोर्स यानी कि जिसकी मास ज़्यादा हो उसका फोर्स कम रहता है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका कम होगा। रेडी, चलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.5 जो टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, वहाँ अच्छी तरीके से देख लेना। मैं फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। चलो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ था, ऐसे चार्ज दिए गए हुए, यहाँ पर कुछ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कोई और स्पीयर दिया गया हुआ था, स्पीरिकल बॉल था, वहाँ पर ऐसे था। यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, यानी कि हमें ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका डिस्टेंस को मैं आर कह देता हूँ। रेडी, आई बात समझ में। चलो, बाद में क्या कहा है कि उसे ए और बी नाम दे दिया मैंने। चलो, बाद में क्या कहा हुआ है कि यहाँ ए और बी को किसी और के साथ कैसा करना है, उसका इसके साथ ज्वाइन करना है, यानी कि यहाँ पर आ गया सी और बी की जगह यहाँ आ गया ये डी, यहाँ बी था। रेडी, यहाँ क्या कर दिया, ए को किसी और के साइड ज्वाइन कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज था उसका सेपरेट हो गया, यानी कि यहाँ पर वो दोनों हाफ हाफ हो गए, यानी कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक था, तो अब इसकी वैल्यू कैसे गई, 2 इलेक्ट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सेपरेट हो गया, यानी कि ए और बी पर यहाँ होगा। रेडी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से क्या कर दिया, ए और बी को अलग कर दिया, यानी कि अब ए पर कितना नेट चार्ज बचा होगा, अब ए पर कितना नेट चार्ज बचा होगा, तो 8 पर कितना, ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, और बी पर कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को नज़दीक लाया और इन दोनों का डिस्टेंस से होना हाफ कर दिया, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, बाद में इन दोनों को नज़दीक लाया थोड़ा और इनका डिस्टेंस हाफ कर दिया। और अब पूछा है कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स और यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, वो हमें पूछा गया है, वो हमारे क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, बराबर। यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कैसा ना था आर, तो यहाँ पर r/2 हो गया ना, डिस्टेंस कैसा हो गया हमारा, हाफ हो गया। अच्छी बात, आई बात समझ में, दिमाग में बैठा। पहले क्या था, 2 स्पीयर थे, दोनों स्पीयर के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, और नए स्पीयर आ गए, वो न्यूट्रल थे, यानी कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। यह इसके साथ वो सी और डी यहाँ पर न्यूट्रल था, यानी कि दोनों न्यूट्रल थे, इसके साथ जुड़ गए, यानी कि यहाँ पर 4 थे, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिवाइड हो गया, यानी कि सेपरेट हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, सेम कंडीशन यहाँ पर हो गई। रेडी, पर आई बात समझ। बाद में दोनों को, ए को निकाल लिया, बी को भी निकाल लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दिया, यानी कि हाफ डिस्टेंस कर दिया, तब इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हमें ढूंढना है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आना ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बाद में तो ये सबसे इजी रहेगा। चलो, आगे बात समझ में, ये फिगर में इरेज कर देता हूँ। रेडी, चलो, फिगर समझ में आ गई होगी। लेट द ओरिजिनल चार्ज ए
and charge let the original charge A is 4 electron and original charge B is 2 electron. Ready? 2 electron. Then electric force between them is, दोनों पर लगने वाला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. K यहाँ पर एज इट इज Q1 Q2. क्या Q1 क्या है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन. दोनों का डिस्टेंस कितना था R, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर. सॉरी 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गई हमारी फॉर्मूला. चलो रेडी. आफ्टर सेपरेशन करने के बाद, आफ्टर सेपरेशन Q न्यू इलेक्ट्रिक चार्ज A is 2 electron and new electric charge on B is 1 electron and distance is half. Then electric force between them is, दोनों में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा वो देख लेते हैं. देखो यहाँ पर लगता हूँ इसलिए आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे. रेडी. आफ्टर द सेपरेशन, मैंने बोला था ना लास्ट में दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया. सेपरेट करने के बाद ए और बी पर अब कितना फोर्स होगा वो देखते हैं. पर पहले कंडीशन हमारी देखनी जरूर है, यानी कि यहाँ पर एफ कहा था मैंने, यहाँ पर एफ डैश, यहाँ पर एफ डैश यानी कि फॉर्मूला के Q1 बाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर. फॉर्मूला तो वही रहेगी, यानी कि K इज इक्वल टू Q1 की जगह अब क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का, नहीं कि ए सेपरेट कर दिया था, नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज रहा. चलो यहाँ पर 2E, Q2 का क्या रहा E अपॉन आर यानी डिस्टेंस भी कैसा कर दिया था, हाफ कर दिया था. डिस्टेंस भी कैसा कर दिया था, हाफ, यानी R बाई 2 होल स्क्वायर रहेगा. K 2E मल्टीप्लाई E. रेडी. यहाँ पर था रेडी 2E मल्टीप्लाई 8 आर स्क्वायर बाई 4, यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा. K 2E इंटू E यानी कि E स्क्वायर, 4 ऊपर जाएगा, यानी कि 2 4 जा 8 E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू K 8 E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यानी कि यहाँ पर देखो डिस्टेंस हाफ किया, डिस्टेंस हाफ करो और इलेक्ट्रिक चार्ज था उससे हाफ करो तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा. यानी डिस्टेंस हाफ और इलेक्ट्रिक चार्ज हाफ करने से उसके डिस्टेंस में यानी कि फोर्स में कुछ फेयर यानी कि डिफरेंस नहीं आएगा. देखो एफ डैश और एफ दोनों क्या है, सेम है. एफ डैश और एफ क्या है, दोनों सेम है. आई बात समझ में. रेडी हो गया कंप्लीट. देख लेना ये अच्छी तरीके से. ओके चलो रेडी. चलो सॉरी एक और लास्ट में टॉपिक लग गया. हैंस थस द, लास्ट में ये लिखना है, ये सब हो जाए बाद में ये लिखना है. थस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए due to B remains unlettered. Ready? Thus the electrostatic force on A due to B remains unlettered. यानी कि वो दोनों इक्वल रहेंगे, उस दोनों में कोई फेयर नहीं आएगा. रेडी. चलो